तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप और आपके करीबी सब कुशल मंगल होंगे। मैं आशीष ममगाई आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल हिडन टेल्स ऑफ उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड सिंपली हेवन। कहते हैं यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी निवास करते हैं। लोगों में विश्वास है कि यह देवी देवता कुछ खास मनुष्यों में अवतरित होते हैं, कुछ खास समय के लिए, जब एक खास तरह के गीत गाए जाते हैं जिन्हें गढ़वाली भाषा में जागर कहते हैं, और कुछ खास तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे गीत गाकर देवताओं को किसी मनुष्य के शरीर में अवतरित होने का पैगाम देते हैं, उन्हें कहते हैं जगरी, अर्थात जो जागर जानता हो। तो दोस्तों, आज की कहानी एक महान जगरी से जुड़ी हुई है, जिसको कि भगवान का दोस्त लगता है और फिर भगवान उनके कुल देवता बन जाते हैं। तो दोस्तों, बात आज से कुछ 200 साल पुरानी है। गढ़वाल में एक गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवदत्त था, जो कि जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण थे। उनका जागर लगाने का पेशा था। वे इतनी अच्छी जागर गाते थे कि पूरे क्षेत्र में कोई उनकी प्रशंसा करते थकता नहीं था। कहते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत की दोस्ती सबसे ज़्यादा पक्की होती थी, है और रहेगी। जहाँ भी राजपूत जाते थे, उनके ब्राह्मण भी उनके साथ जाते थे। तो देवदत्त जी के भी कुछ गांव में राजपूत थे, पर उन राजपूतों के कुल ब्राह्मण कोई और ही थे। जब भी उनके घर कोई पूजा होती थी जिसमें जागर लगाए जाते थे, तो देवदत्त को बुलाया जाता था। देवदत्त ही एकमात्र ब्राह्मण थे जो कि उनके घर जागर लगाते थे। एक बार राजपूतों के परिवार में एक पूजा का आयोजन हुआ, तो जागर लगाने के लिए देवदत्त को बुलाया गया। देवदत्त ने इतनी अच्छी जागर लगाई कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। राजपूतों ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ जागर तो लगाते ही हो, क्यों ना आप ही हमारे कुल ब्राह्मण बन जाओ। देव सिंह को इतना अच्छा प्रस्ताव मिल रहा था कि वह इसे कैसे ठुकरा सकता था। एक कुल ब्राह्मण बनना तो सौभाग्य की बात थी, तो उसने हामी भर दी। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उन राजपूतों के जो पहले कुल ब्राह्मण थे, उनसे यह सब देखा नहीं गया, तो वे अपने कुल देवता के पास गुहार लगाने गए। उनके कुल देवता थे श्री निरंकार भगवान। निराकार अर्थात जिनका कोई रूप नहीं है, और उनके सारे रूप भी हैं। एक भगवान जिनका जोगी रूप है, पीले वस्त्र हैं, खरुआ की झोली है, टिमरू का सोट्टा है। जन्मों जन्मांतर से भगवान अपने भक्त की गुहार सुनते आए हैं, तो उन्होंने उन कुल ब्राह्मणों की भी गुहार सुनी। गलत तो हुआ ही था उनके साथ, तो भगवान निराकार उठे और अपना टिमरू का सोटा, खरुआ की झोली, कमंडल उठाकर चल दिए देवदत्त के घर। अब भगवान निराकार का दोष देवदत्त के पूरे परिवार में लग गया था। उनके परिवार के लोग कोढ़ी होने लग गए थे, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, अनाज खराब होने लग गया था, और भी बहुत कुछ बुरा होने लग गया था देवदत्त के घर। बहुत परेशान होकर देवदत्त अपने पंडित के पास गया और सब कुछ बताया। फिर पंडित ने कहा कि आपके घर में निराकार भगवान का दोष लगा हुआ है। अब तुम्हें इस दोष से सिर्फ निराकार भगवान ही बचा सकते हैं। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह उन ब्राह्मणों के पास गया और माफ़ी मांगी। उन्होंने माफ़ तो कर दिया, पर भगवान से कैसे माफ़ी मांगता देवदत्त। वैसे तो वह जोगी शांत ही रहते थे, पर जब किसी पर दोष लगते थे तो फिर पूरे कुल का ही नाश कर देते थे। फिर देवदत्त ने निराकार भगवान की पूजा की, और फिर भी भगवान नहीं माने। फिर एक दिन उसने भगवान को कहा, भगवान, मैं आपको अपना कुल देवता बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और मेरी सारी आने वाली पीढ़ी आपकी हमेशा पूजा करें। फिर देवदत्त ने निराकार भगवान की एक भव्य पूजा आयोजित की। गरुड़ भगवान को पूजा, पैया का पेड़ पूजा, और भी बहुत कुछ किया निराकार भगवान के लिए। फिर निराकार भगवान शांत हुए और उनके कुल देवता बन गए।
तो दोस्तों, कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। वे लोग तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर वो परम पिता परमेश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए धर्मो रक्षिति रक्षिता।